जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम सकट चौथ की कहानी सुनते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तो साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वो बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे की अगर शादी हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ माता ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुटा बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में अपन को कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता ने उसके बेटे को उठा लिया, उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां घनघोर पूछने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे इतना अच्छा खाना खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो उसने बताया कि मैं जब लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ में से एक आदमी बोलता है, अरे मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और उसने देखा कि वह तो तेरा जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, उसने नहीं किया तो चौथ माता उससे नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरे बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुटा कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा करके तेरा व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया। अब हर कोई तिलकुटे की चौथ का व्रत करने लगा। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। चौथ माता की कहानी के बाद आपको विनायक जी की कहानी सुननी होती है। चलिए विनायक जी की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजो, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? तब लड़का बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। फिर गणेश जी महाराज बोले, मैं ही विनायक हूँ, मांग, तू क्या मांगता है? परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले, लड़के, तू है तो छोटा, लेकिन तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, जा तेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखता है एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को धन देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। धन्यवाद।